कल जिस वक्त यहाँ पर हंगामा हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई, उस वक्त यहाँ पड़ोस में रहने वाले एक सरदार जी हैं, गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने इनकी दुकान है, उसी के बिल्कुल जस्ट बगल में पूरी घटना हुई है। सर क्या नाम है आपका? बलवीर पाल सिंह। बलवीर जी क्या हुआ कल यहाँ पर? कल यहाँ पर सुबह इन लोगों ने यहाँ पर गांव वालों ने मिलके यहाँ वो किया, जौन सा है भंडारा वगैरह, टेंट वगैरह लगा के डीजे वगैरह लगाया, सब कुछ किया, अपना हंसी खेसी से काम चल रहा था, बहुत बढ़िया। उसके बाद अचानक शाम को 5 बजे इन्होंने मूर्ति यहाँ करने लगे। उसके बाद में पता नहीं फिर क्या हुआ कि वो मूर्ति को उठा के ले गए, पीछे से कुछ तत्व थे, कौन थे। फिर उसके बाद में वो पुलिस वाले उनको हाथ में अड़ गई, उन्होंने ले ली। उसके बाद में ये सारी पब्लिक भड़क गई, इन्होंने और भी बुला लिए आदमी अपने। बुलाने के बाद में इन्होंने अपना जौन सा है ये सारा यहाँ करने लगे। पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पर, तो जब पुलिस प्रशासन था तो ये तो अपना राजीनामा करवा रहे थे कि कोई नहीं, शांति रहो, निपटा देंगे। भीड़ बहुत थी, हम लोग तो बीच में गए नहीं, हम तो यहीं अपनी दुकान पे देख रहे थे। फिर हम लोग इसके बाद में देखते देखते थोड़ी देर के बाद में पता नहीं क्या हुआ, एकदम से पत्थर चलने लग पड़े। जब पत्थर चलने लगे तो पुलिस प्रशासन भागा इधर से, कुछ इधर हमारे घर पे घुस गए, इधर हमने बचाया, कुछ पुलिस वालों को हमने 15-20 आदमी इधर, हमने कहा भैया इधर बच जाओ, खाली पत्थर लग रहे हैं बहुत। उसके बाद में कुछ उधर भाग गए, गुरुद्वारे में घुस गए बेचारे, उनके पास डंडे ही थे। ये क्या करते हैं, पब्लिक जब पत्थर चला रही है तो डंडों से थोड़ी कुछ होगा। फिर इन्होंने ये भागने के बाद कुछ आगे निकल गए, इनको काफ़ी ये 200-300 मीटर तक इनको भगाया बेचारों को। उसके बाद में इन्होंने कुछ नहीं, फिर वो लोग हट गए पीछे हटने के बाद में फिर ये जब आगे गए, फिर दोबारा फिर हल्ला कर दिया इनके ऊपर से। फिर उन्होंने गांव वालों ने मिलके फिर पत्थर ईंटें, गाड़ियाँ तोड़ फोड़ काफ़ी कर दी। हमारे यहाँ चौकी इंचार्ज की गाड़ी थी ब्रीजा, उसको तोड़ दिया, पलट दी। एक गाड़ी और थी वो तोड़ दी। फिर इनको पुलिस को भगाया वहाँ से। फिर ये कुछ हमारे घर में फिर घुस गए। फिर वो दरोगा, ये बहुत पुलिस वाले थे, लेडीज़ भी पुलिस थी, तो इनको किसी को चोटें लगी, किसी के कहीं लगी, किसी के टांगों में लगी, किसी के सिर में लगे ईंटें। रात का टाइम था, रात 9 बजे का 8-9 का टाइम हो गया था, अंधेरा, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से पत्थर आ रहे हैं, कहीं इधर से आ रहे हैं, कहीं उधर से आ रहे हैं। यहाँ टेंट लगा हुआ था, तो ये बेचारे जान बचा के जब वहाँ गुरुद्वारे में घुसने लगे तो वो गुरुद्वारे पर अटैक कर दिया उन्होंने। वहाँ पर वो पत्थर उत्थर गेट में मारने लगे। फिर ये कुछ लड़के सरदार हमारे आए हुए थे, हमने भी बुला लिया था कि कुछ गुरुद्वारे में ना अटैक करें, वो भी आए हुए थे। उन्होंने फिर आगे से कहा भी गुरुद्वारे पे अटैक मत करो। वो बाहर निकले, पुलिस प्रशासन को हमने कहा तुम अंदर रहो, हम लोग ये निपट लेते हैं। फिर जब ये अंदर उन्होंने कहा तो फिर वो भागे हैं, फिर नहीं आए। फिर इन्होंने कहा अगर तुमने हमारे ऊपर अटैक किया गुरुद्वारे पर तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये कह के फिर वो लोग भाग गए, फिर दोबारा आए नहीं। उसमें फिर इनको बेचारों को काफ़ी चोटें लगी, एक लेडीज़ को लगी। फिर हमारे लड़का गया, उसने जाके वहाँ से वो बुला के लाए डॉक्टर को, उनको पट्टी मरहम पट्टी करवाई, दवाई दिलाई सबको। तो यहाँ फिर उनको रात में रोका, खाना पीना खिलाया सबको। हाँ जी, गुरुद्वारे ने बहुत सेवा की, सेवा की बहुत, यानी कि बहुत इनका बचाव कर दिया। अगर हम लोग नहीं होते या गुरुद्वारा नहीं होता तो हो सकता है यहाँ कुछ आदमी पुलिस वालों की जान जा सकती थी। हाँ, ये हालात थे उस समय, हालात हो गए थे। हजारों की भीड़ में तो पत्थर चल रहे हैं, यहाँ रोड पे पत्थर ही पत्थर हो गए, ईंटें हो गई थी, ये लगा लीजिए आप। तो अब उसमें कुछ भी ऐसा था, एक किसी का छाती में लग रही, किसी का टांग। जो सिख समुदाय के बारे में जो कहा जाता है सिंह इज किंग, हाँ जी, अगर सरदार लोग यहाँ ना होते तो शायद हाँ जी, तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। तो वो तो आप पुलिस प्रशासन से ही पूछ लीजिए कि क्या है। बगल की ये ज़मीन किसकी थी? ये सरकारी है, सरकारी ज़मीन है। बाकी प्रधान से मिल के गाँव वालों ने कहा कि हम बैठ कर मना रहे हैं, 14 अप्रैल थी और कोई जगह नहीं है, तो इन्होंने कहा कि मना लो। अच्छा, हर साल यहाँ मनता था? ना, हर साल नहीं, यहाँ ये कम से कम 10 साल के बाद अब इस साल किया। पहले एक बार करा था इन्होंने, तो उसके बाद में किसी एक विधायक जी गए, उन्होंने ये जगह कब्जा कर लिया था। फिर वो परली तरफ ये जो घर बना है उन्होंने भी कब्जा कर लिया यहाँ पर। ये पहले पूरा खाली पड़ा था, पेड़ उड़ होते थे, लिप्ट के गड्ढे थे। हाँ, खाड़ के गड्ढे थे, पेड़ उड़ थे, यानी कि लिप्टिस के पेड़ लगा रखे थे। कोई
उसका पेड़ था, पीपल का पेड़ था, कुछ तूत के पेड़, यानी जंगल जैसा टाइप था यहाँ पर। सब कबाड़ कबूड़ गांव के पूरा गोबर उबर यहीं डालते थे। यहाँ अमन चैन शांति है? अब तो शांति है, कल से भी रात से शांति है, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सब शांत है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये थे पड़ोस के रहने वाले सिंह साहब, जिनका साफ कहना है कि अगर सरदार कम्युनिटी से जुड़े लोग यहाँ पर ना होते तो हो सकता है कुछ पुलिस वालों के साथ अप्रिय घटना भी घट सकती थी। इस पूरी घटना में जो पूरा हादसा हुआ यहाँ पर, इसमें कहीं ना कहीं जो पूरे बचाव के रूप में कहा जाए कि लोगों की अगर जानें बची हैं, लोग सुरक्षित हैं, तो उसके पीछे सिख समुदाय के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है।